लोग चर्चा करेंगे किंग नंबर 2 और मिनिस्टर नंबर 5 वाले लोगों के विषय में कि ये लोग कैसे होते हैं, इनका व्यवहार कैसा होता है और जीवन में कितनी उन्नति करते हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों का जन्म महीने की 2 तारीख को, 20 तारीख को, 11 तारीख को और 29 तारीख को हुआ होता है, उन सभी का किंग नंबर आता है 2। अब मिनिस्टर नंबर निकालने के लिए हम एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ लेते हैं 20 अप्रैल 1889। तो इसका किंग नंबर निकलता है 2 और मिनिस्टर नंबर निकलता है 5। तो ये डेट ऑफ बर्थ किसकी है? ये डेट ऑफ बर्थ है जर्मन के हिटलर की, जो एक बहुत बड़ा तानाशाह था। दुनिया जानती है हिटलर को, हिटलर के नाम से जाना जाते हैं हिटलर। अब एक डेट ऑफ बर्थ हम लोग और लेते हैं, वो डेट ऑफ बर्थ है 20 अक्टूबर 1964। तो ये अगर हम इसका किंग नंबर निकालते हैं तो आता है 2 और मिनिस्टर नंबर निकालते हैं तो आता है 5। तो ये डेट ऑफ बर्थ किसकी है? ये डेट ऑफ बर्थ है अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस की। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। आज चर्चा करने आए हैं हम लोग यहाँ किंग नंबर 2 और मिनिस्टर नंबर 5 वाले लोगों का कैसा वाइब्रेशन होता है, जीवन में कितनी उन्नति करते हैं और ये कैसे होते हैं। तो जिस तरीके से आप लोग जानते हैं, जिन लोगों का किंग नंबर 2 होता है वो किससे संबंधित होता है? वो चंद्रमा से संबंधित होता है। अब चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है हमारा मन, चंद्रमा है कैश फ्लो, चंद्रमा है हमारी माँ। रिश्ते में अगर हम देखते हैं तो हमारी माँ को रिप्रेजेंट करता है। और इसके अलावा अगर हम चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा विश्व में जितनी भी लिक्विड चीज़ें हैं, जैसे कि आपका जल हो गया, दूध हो गया और केमिकल्स हो गया, और औषधियों में भी जितनी भी औषधियाँ आती हैं उस वक्त चंद्रमा भी कहीं ना कहीं होता ही है। तो इस तरीके से चंद्रमा हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी तरफ अब हम इसके मिनिस्टर की बात करते हैं। तो मिनिस्टर कौन है इसका? यहाँ है मिनिस्टर 5 नंबर। और 5 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? 5 नंबर रिप्रेजेंट करता है बुध को। अब सारे ग्रहों में बुध क्या है? बुध है युवराज। तो बुध का सीन क्या है? बुध एकदम से दिमाग को रिप्रेजेंट करता है। बुध है हमारी बुद्धि, बुध है हमारी सोचने समझने की क्षमता। तो एक तरफ मन हो गया और दूसरी तरफ बुद्धि हो गई। 2 तरीके के कॉम्बिनेशन, 2 तरीके के वाइब्रेशन को आप लोग यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, जहाँ एक और चंद्रमा व्यक्ति को सरल बनाता है, व्यक्ति को ऐसा बनाता है कि वो दूसरों की सहायता करने की बात करता है, तो उसका जो मिनिस्टर है बुध क्या करता है? बुध है मतलबी। बुध क्या करता है कि नहीं, अगर हमारा कोई मतलब है तो हम इससे बात करेंगे, अन्यथा हम इससे बात नहीं करेंगे। तो बुध होता है एकदम चालाक ग्रह। बुध कभी भी किसी भी व्यक्ति से कभी बात ऐसा करता ही नहीं जहां उसको कैश की आमदनी ना हो या उसका कोई काम सिद्ध ना हो रहा हो। तो अगर आप इन दोनों के वाइब्रेशन को समझ पाएं तो ये बहुत ही बढ़िया वाइब्रेशन है। कारण क्या है कि ऐसे लोग जिसके साथ चंद्रमा क्या है? बुद्धि का कारक, उसका दूसरा क्या है? बुध। तो जहां मन और बुद्धि दोनों एक साथ मिलते हैं तो ये लोग बहुत अच्छा वाइब्रेशन, बहुत अच्छे वाइब्रेशन को लिए हुए होते हैं। बस जरूरत है इसको समझने की और इस्तेमाल करने की। दोस्तों, मैं आज आपसे एक बात यहाँ और कहना चाहता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। जब भी आप अपने किंग नंबर और मिनिस्टर नंबर की वीडियो देख रहे हो तो आप इसके कॉम्बिनेशन को, आप इसके वाइब्रेशन को पकड़ने की कोशिश किया कीजिए। यहाँ मेरी सारी एनर्जी, मेरी सारी रिसर्च केवल आप तक ये बात पहुंचाने के लिए है कि कोई भी नंबर ना तो बहुत अच्छा होता है ना ही बहुत बुरा होता है। मैंने बहुत अच्छे नंबर वाले लोगों को भी बहुत हल्के फुल्के काम करते हुए देखा है। रीजन क्या है? अगर हमारे पास जो एनर्जी है, अगर हम उस वाइब्रेशन को इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं तो अच्छा नंबर होते हुए भी वो बेकार हो जाता है। जैसे 2 और 5 की एनर्जी बहुत अच्छी एनर्जी मानी जाती है। देखिए, अगर आप अभी जो मैंने आपको इनकी डेट ऑफ बर्थ बताई थी जिन लोगों की, उनके जीवन को अगर आप देखोगे, हिटलर क्या था? हिटलर एक बहुत बड़ा तानाशाह था। उसने अपनी सारी बात
दुनिया से मनवाई, वो हार गया, वो एक अलग चीज है, लेकिन उसने पूरा युद्ध, पूरे वर्ल्ड को एक युद्ध में झोंक दिया। तो इस तरीके के लोग होते हैं, उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। इसी तरीके से आप देखोगे कमला हैरिस को, कमला हैरिस भी सब जुगाड़ करके, सब कुछ करके, सब बुद्धि का इस्तेमाल करके आज कहाँ बैठी हैं। तो इस तरीके के पॉजिटिव वाइब्रेशन को आप समझने की कोशिश कीजिए। जहां एक और चंद्रमा हमारे मन को अच्छा करने के लिए बाध्य है, दूसरों की हेल्प करने के लिए बाध्य है, तो दूसरी तरफ क्या है, बुद्धि, मतलब बुद्ध कहता है जी बिना मतलब की बात नहीं करेंगे। तो आप इसकी वाइब्रेशन को पकड़ने की कोशिश कीजिए, और जैसा बुद्ध कहता है, अगर चंद्रमा उसी ढंग से चलता है, अगर ये व्यक्ति उसी ढंग से चलता है, तो ये अपने जीवन में बहुत पैसा कमाता है, बहुत नाम कमाता है और बहुत ही आगे बढ़ता है। लेकिन इसका एक कॉम्बिनेशन और भी है जिसको हम नेगेटिव कॉम्बिनेशन कहते हैं। देखिए, जब भी चंद्रमा और बुध का मेल होता है तो क्या होता है कि बुद्धि को खराब करता है बुध, तरह तरह के ऐसे विचार लाता है जिससे कि क्या होता है, ऐसा व्यक्ति नेगेटिव हो जाता है। अब जब नेगेटिव हो जाएगा तो क्या करेगा, उदास हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। उधर पूरे शरीर में हमारी जितनी भी नसें होती हैं उसको भी बुद्धि रिप्रेजेंट करता है, तो नसें ब्लॉक होने की प्रॉब्लम हो जाती है, इस तरीके की काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बहुत टेंशन में होना शुरू हो जाते हैं। अब जब टेंशन में इन लोग आते हैं, इनको ये तो पता नहीं है कि हम अपनी एनर्जी को इस्तेमाल कैसे करें, क्योंकि ज्योतिष का मतलब क्या है, ज्योतिष क्या है, एक तरीके का विज्ञान है जो आपको आपकी नेगेटिविटी से निकालकर पॉजिटिविटी की ओर लेकर आता है। लेकिन अब जिन लोगों तक ये वीडियो नहीं पहुंच पा रही या उस कॉम्बिनेशन तक इसको नहीं पकड़ पाते, तो उसके लिए हम लोग क्या करें। देखिए, जब ये लोग नेगेटिव वाइब्रेशन में जाते हैं तो इनको इतना सिरदर्द रहता है कि ये क्या करना शुरू कर देते हैं, ये लोग नशे की आदत में पड़ जाते हैं। जब भी चंद्रमा का और बुध का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब 2 और 5 की एनर्जी आती है, तो ये लोग ड्रग्स वगैरह लेना शुरू कर देते हैं। क्यों लेते हैं ऐसा, आप लोग सोचते हैं गलत है, नहीं, इनको टेंशन ही इतनी होती है। तो धीरे से क्या करते हैं, आसान उपाय ये लोग चूज करते हैं और गलत लाइन में चले जाते हैं। तो इस तरीके से अपनी वाइब्रेशन को खुद अपने हाथ से नष्ट कर देते हैं। और अगर ये इस ऊर्जा को पकड़ पाते तो कहां से कहां पहुंचते। तो दोस्तों, मेरा उद्देश्य ये है कि आप अपनी वाइब्रेशन को पकड़ो, जिस वाइब्रेशन में भगवान ने आपको जिस डेट पर जैसा भी जन्म दिया है, आप अपने वाइब्रेशन को पकड़ो और आगे बढ़ो। तो अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और बात करते हैं इन लोगों को एजुकेशन किस फील्ड की लेनी चाहिए। देखिए, साइंस पढ़ लें, बढ़िया है। अगर ये लोग कॉमर्स में जाते हैं, बहुत अच्छा है। आर्ट साइड में ठीक है, लेकिन जो इनकी मेन लाइन है वो है कॉमर्स। मैं आपको कॉमर्स से मतलब ये नहीं है कि आप कॉमर्स ही पढ़ने लगे और बैंकिंग सेक्टर में जाएं, ठीक है, जा सकते हैं। मैं आपसे यहाँ ये कहना चाहता हूँ, 2 और 5 का जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो है मैनेजमेंट। ये लोग क्या करते हैं, इनके अंडर में अगर 10-20 लोग, 50 लोग, 100 लोग काम करते हैं, तो ये उन लोगों को उनके बॉस का काम करते हैं और ये एक अच्छे बॉस होते हैं। देखिए, बात क्या है, जब सामने वाला इनके पास कोई बात लेके आता है तो चंद्रमा के अंदर बात क्या होती है, दूसरे के मन की बात को एकदम भांप लेना। अगर वो इनसे झूठ भी बोल रहा है, बाय द वे, वो कोई व्यक्ति इनके पास रोता हुआ आता है और वो कहता है जी मुझे ये प्रॉब्लम है, तो ये एकदम समझ जाते हैं कि ये रो किसी और बात पे रहा है और कोई और बात हमें बता रहा है, मतलब उसका कारण, उसका कॉज कुछ और बता रहा है। तो ये असेस कौन करता है, ये असेस करता है बुध। और इसको ये जो पावर दी है ना, दूसरे के मन को पढ़ने की, उसकी भावनाओं को समझने की, ये देता है चंद्रमा। तो अब आप देखो कितना सुंदर वाइब्रेशन है। अब ऐसा व्यक्ति यदि किसी अच्छी पोस्ट पर कहीं बॉस बनकर बैठा है, उसकी टीम, उसकी तरफ बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो ये जो सही व्यक्ति है उसको आगे बढ़ा देगा। तो इस तरीके के ये लोग होते हैं। और खुद ऐसे लोग होते हैं, इतने मतलबी लोग होते हैं कि इनको कभी भी ये प्रभाव नहीं पड़ता कि मैं किसके सर पर पैर रखकर आगे बढ़ रहा हूं। मतलब बुध और
चंद्रमा, मतलब आप समझने की कोशिश करो, मतलबी लोग हैं, मतलबी बनाता है इसको बुध। तो जैसे जैसे ये मतलब से आगे बढ़ते जाते हैं, ये तरक्की करते चले जाते हैं, और जैसे ये दूसरे के लिए ये सोचने लगते हैं, अरे भाई इसको ये प्रॉब्लम है, लाओ मैं इसे सही करूं, बस नीचे गिरना, इनका ग्राफ नीचे गिरना शुरू हो गया। तो इन लोगों को ये ही पावर दी गई है कि ये दूसरे के चीजों से अपना लाभ लें और आगे बढ़ें, इस तरीके की ये वाइब्रेशन है। तो इनके फील्ड मैंने आपको बता दिया, किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में चले जाएं, अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएं, अच्छा मैनेजमेंट का कोर्स करें और अच्छी कंपनी में MBA वगैरह करने के बाद ही आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं लव एंड रोमांस के बारे में। देखिए, देखने में ये लोग बहुत सुंदर होते हैं, अच्छी हाइट होती है, तो जो अपोजिट लोग होते हैं, जो मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, इनकी तरफ तुरंत अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन आपको बताऊं, मतलब ही होते हैं ना, तो ये पहले ही देख लेते हैं कि भाई ये इस लड़की के फादर क्या करते हैं, किस कैटेगरी की लड़की है, या फिर ये पढ़ने में कैसी है, अपने से ऊपर की, मतलब अगर पढ़ाई देखेंगे तो उससे अच्छी पढ़ने वाली हो, उनसे इंटेलिजेंट हो, या किसी चीज की तैयारी कर रही हो, तो इस टाइप की ये पहले से ही जज कर लेते हैं, पहले से ही प्लान बना लेते हैं कि हमें इस लड़की के साथ प्यार करना है। तो इनका जो प्यार है ना, वो दिखावे का प्यार है। तो इस तरीके से बुध इनको अकल देता है, और बुध क्या है, खुद नकलची है, दूसरे के विचारों को भी लेता है। अब हम लोग बात करते हैं कि जब इनकी शादी हो जाती है तो इनका वैवाहिक जीवन कैसा रहता है। तो देखिए, यहाँ पर सारा का सारा सिस्टम क्या एडजस्टमेंट से चलता है, कुछ बात ये उसकी मानते हैं, कुछ ये नहीं। इनका एक नेगेटिव पक्ष भी है, अगर ये लोग किसी भी बात पर नाराज हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि ये जो नाराजगी है ना, ये चंद्रमा बिल्कुल नहीं चाहता है। अगर ये किसी से नाराज हो जाएंगे, 3-4 दिन तक बात नहीं करेंगे, तो दूसरे मतलब सामने वाले पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, इनके ऊपर ही, मतलब इन्हीं के ऊपर इनका नेगेटिव असर पड़ेगा। तो यहाँ चंद्रमा बुध से कहता है कि भैया नाराज मत हो, झगड़ा मत करो, जो भी काम है सिंपल वे में करो। तो ये इनकी लाइन है, इन लोगों को क्रोध से बचना चाहिए। अब बात करते हैं इनके कलर की। तो सबसे पहले आप देखो, ग्रीन कलर इनके लिए अच्छा है, क्रीम कलर अच्छा है, व्हाइट कलर इनके लिए अच्छा है। फिर वही कलर्स जो कि चंद्रमा जिसको अपोज करता है, अपोजिट कलर है, जैसे ब्लू कलर है, ब्लैक कलर है, इनको अवॉइड करने चाहिए। अब बात करते हैं हमके लकी नंबर्स के बारे में। तो देखिए, इनका लकी नंबर हो गया 1, इनका हो गया 2, इनका हो गया 3, 5, 6 भी इनके लिए ठीक है, बस ना तो 7 ना 8 इनके लिए अच्छा नंबर बिल्कुल भी नहीं माना जाता। अब बात करते हैं हम लोग इनके उस क्षेत्र की, इनके मान लीजिए 2 और 5 का ये कॉम्बिनेशन आपकी जिंदगी में तो है, लेकिन आपको पॉजिटिव असर नहीं दे रहा, मतलब एक सो वाली प्लेन वाली जिंदगी चल रही, कोई खास नहीं। तो उसमें उछाल लाने के लिए हम ऐसा क्या करें कि हमारा कैश फ्लो भी बढ़े और हमारा काम भी सिद्ध हो। तो सबसे पहले हमें यहाँ किसको मैनेज करना है, हमें यहाँ मैनेज करना होगा जी चंद्रमा को। क्यों? क्योंकि चंद्रमा ही यहाँ बुध के द्वारा पिटा जा रहा है, मतलब उसकी बैंड कौन बजा रहा है? बुध। क्योंकि बुध हमारे सिर में दर्द कर रहा है, हमारी नसों में टेंशन दे रहा है। तो सबसे पहला टिप तो इनके लिए ये है कि ये नशे की चीज़ों से दूर रहें। दूसरे को नुकसान करें या ना करें, लेकिन इनको 100% नुकसान करती हैं। इनको लगता तो है कि हमें रिलीफ मिल गया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन नहीं, इनकी बुद्धि ने काम करना धीरे धीरे बंद कर देगी। इनको सोचने समझने की क्षमता इनकी समाप्त हो जाएगी। तो इस सबसे पहले तो इस चीज़ से बचे। दूसरी बात ये कि जहाँ भी इनको हो सके चंद्रमा की वस्तुओं का दान करें, जैसे कि मान लीजिए किसी को पानी पिलाने का कार्य करें, या जैसे दूध वगैरह के जो आइटम्स होते हैं या मिठाई होती है तो उसका ये दान करें। तो इस तरीके से आप अपनी नेगेटिव एनर्जी, जो थोड़ा सा बुध यहाँ पर इसको नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, उसको आप दान के द्वारा दूर कर सकते हैं। दोस्तों, आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आई हो तो, और अगर आपकी जिंदगी में भी 2 और 5 की कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और दूसरी बात ये, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे सबसे पहले आपके पास ये वीडियो पहुंचे। धन्यवाद।